चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ होइति विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन भक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, धामवासी भक्त वृंद की जय, धामेश्वरी ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी राधा रानी की जय। जय सपरिकर महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय, जय क्षेत्र धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रमानंदे। हम लोग भगवत कृपा संत एवं वैष्णव गुरुवर्गों के कृपा आशीर्वाद से यह चक्रतीर्थ शंख क्षेत्र नीलाचल धाम क्षेत्र धाम में हम लोग विराजमान हैं। हम लोग 2 दिन पहले राधा रानी के आविर्भाव तिथि को जन्म तिथि पालन करने की भक्तों के आश्रम में प्रयास किया। हृदय को ऐसे बनाना है जिसमें कि भगवान और भगवती के आविर्भाव स्थान बने। न माया पिशाची के, न दानव राक्षसी डाइन और भूत प्रेत गंधर्व और ब्रह्म राक्षसों के आश्रय न बने। इससे हम लोग प्रयास करें। यदि भगवान के जन्मदिन मनाया और यह हृदय उनका स्थान नहीं बना और इनमें पैदा हो रहा है रोज दिन जितने क्रूर राक्षस, क्रोध, काम का घट, तो ये आश्रय क्या है? संसार है। और ये सबसे खुखार दैत्य दानवों का, डकैतों का अड्डा खाना। इसलिए ये स्थान इतना निर्मल होना चाहिए, पुण्य पवित्र स्थान होना चाहिए जिससे भगवान उतरने के लिए बाध्य हो जाए। वहाँ कहते हैं विश्वनाथ महाराज ने कैसे तपस्या की, कैसे आराधना की, जो कि भगवान स्वयं आए नहीं, भगवती को भेज दिया और उन भगवती के जरिए भगवान स्वयं चिरकाल उन लोग के बने रहे। इससे हृदय को ऐसे निर्मल, सुंदर, स्वच्छ बनाना है। तो कैसे बनेगा? हमारा चेष्टे से क्या हो जाएगा? इससे यदि शरणागत है, आश्रय के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान परम दयालु है, कर दे, ऐसे ही सबका मनोरथ को पूरा करते हैं। अब हम लोग उनके जन्म की लीला कथा कुछ श्रवण करेंगे, क्योंकि कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी हमारा 8 दिन तक चला, तो राधाष्टमी वो भी 8 दिन तक चलते हैं। ये नियम है। प्रतिदिन उनका जन्मोत्सव का गायन होता है, बधाई होता है। और यह बधाई देने के लिए समस्त देवता लोग, समस्त ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि कांडर्षि तपस्वी मनस्वी मुनि सब आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे बधाई देते हैं, क्या उपहार देते हैं, क्या लेके जाते हैं? कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा भी। नियम है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमक्खाति पृच्छति भुंक्ते भुजति जैव सर्वविधा प्रीति लक्षणम। प्रीति का ये लक्षण है, भगवान के लिए हमने कुछ दिया तो भगवान खाली हाथ नहीं जाना देंगे।
गिरिराज जी के लिए समर्पण कर दिया, अन्नकूट कर दिया ब्रजवासियों ने। कृष्ण ने सबको बुला कर लाया और गिरिराज जी ने उन्हें घर में रोज का नोट कर दिया। इतना अन्न दिया और उनके अन्न का पहाड़ बन गया। गिरिराज जी के लिए ढोकर के कष्ट करके आए तो और गिरिराज जी ने अपने हृदय खोल दिया, ले इंद्र तेरा क्या कर लेगा, क्या बाल बाल कर लेगा, और देवता क्या कर लेगा, मैं हूं ना। तो भगवान ऐसे है हमारे, ऐसे विश्व के अधिपति हैं, समस्त संपत्ति तो उनके पास है, किंतु उनको देने की कोशिश तो करे। छोटे बच्चे जन्म लिया, एक पैसा उन्हें हाथ में दे दो, टॉफी दे दो, रख लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने भाई को, माँ को, बाप को भी दे देता है, उनके मुंह में भी ठूस देता है। तो इस जगत में भगवान सब कुछ दे रखे हैं, तो उसमें से उठाकर ये गंगा जी का पानी गंगा के लिए समर्पण कर दे कोई। भगवान ने तो जन्म को पैदा के साथ साथ में नार दिया, आहार भी दिया, कर्म दिया, तो अधिकार भी दिया सब करने का, कि तो अधिकार को हम ने व्यवहार में लाते। अरे लेना सीखा तो देना भी सीख। ये नहीं कर सकते, ये कपड़ता हमारे अंदर में आकर के हमें जेल खाना में डाल देते हैं, अंधकार में डाल देते हैं। आज जो लेना सीखा तो देना भी सीखा, उनका हृदय उदार हो जाता है, सरल हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, उजाला भर जाता है, ताकत भर हो जाता है, उनका कोई अंधकार में समाना नहीं पड़ता। अब विश्वनाथ महाराज ने क्या किया, इन बातों का हम लोग आगे चलते हैं। कहते हैं हमारे आदि गुरु और हमारे जो पितामह कौन है, ब्रह्मा जी, बेष्टि जीव अर्थात समस्त जगत का सृष्टि उन्होंने की। सृष्टि के बाद में भगवान एक दिन वृंदावन में, नित्य वृंदावन में, गोरखधाम में बोले, देवी ये मृत्युलोक में चलना है। मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाती। मृत्युलोक में जितने माया का मल है, जैसे भंगियों के पाड़ा में जाएंगे ना तो सूर्य जहां तक टट्टी करके रखा है, और ग्वालों के घर में जाएंगे तो गायों का गोबर मिलेगा, सूअर का टट्टी नहीं। और बघेलों के यहाँ जाएंगे तो गड़ेरिया के यहाँ तो गधे और भेड़ उसकी टट्टी मिलेगा। तो ये जगत सब मौलों से भरा हुआ है। अरे मृत्युलोक में मौल में मैं जाऊं, कभी नहीं जाऊंगी, दुर्गंध है। जैसे भगवान का धाम वृंदावन है, अब सारा दुनिया क्या कर दिया, सब अगर घर बना करके, और पहले तो चलो इतना नहीं, अब शिविर बना दिया और उसी में ही गंध के मारे नाश्ता में, नाली में कहीं चल नहीं सकते। वो बागान उद्यान रहा ही नहीं, जंगल रहा ही नहीं, क्यों, सबने अपना स्थान बना लिया। तो राधा ने कहते मैं तो जाऊंगी नहीं। तो भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, चलना। तो क्यों, बोले मेरा जमुना जी नहीं है तो जमुना जी चलेंगे, गोवर्धन नहीं है तो गोवर्धन भी चलेंगे, और मेरा बानु भुवन बोले वो भी चलेगा, बोले मेरा मलय पर्वत और मेरा धुनांचल और मेरा विंध्याचल और सारे मेरे पहाड़ पर्वत चलेंगे, और सब लेके चलूंगा, तो चिंता मत कर, चलो। पर क्यों, क्यों जाऊं, आपका क्यों जिद्दी है। तो वो मेरा एक बेटा हुआ है, मेरे पेट से हुआ है, और मेरे बेटे को कोई प्यार नहीं करता, उनका 4 सर है और बुद्धि उसकी मारी गई, वेद पाठ कर लिया उसने, और अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु उसको प्यार करने वाला, बुद्धि को सुधारने वाला कोई नहीं है, क्यों, उसका मां नहीं है। बिना मां के बच्चे हुए ना तो क्या होगा, भागवत में भी कथा है ना, वो राजा जब एक साल स्त्री 1 साल पुरुष है, तो पुरंजनी अगले जन्म में ऐसे बन गए ना, तो कहते हैं तो पुरुष हुआ तो पेट में बच्चा आ गया, और क्या करे। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुई, किंतु इसकी बुद्धि शुद्धि नहीं है। मैंने उससे बोला ज्ञानमय परमं गुह्यं जद विज्ञान समन्वितम संकल्पं सह रहस्यं ज्ञानम गोदिदं मया, मैं तेरे को सब कुछ देने को तैयार हूं, मैं आ रहा हूं, आया हूं तेरे सामने,
नहीं नहीं मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा यहाँ कमल के ऊपर बैठ करके, पानी पानी, कुछ रहने का जगह नहीं, खाने का जगह नहीं, क्यों पैदा किया? ऐसा बाप किस बात का है? पैदा करके छोड़ दिया, न कमाई न धमाई, न घर न मकान न दुकान, न मेरे कोई बीबी बच्चे, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बाप है। भगवान बोले मैं तेरा सब कुछ हूँ, ऐसे मेरा सब कुछ है, तेरा भी सब कुछ है, चल मेरे साथ। नहीं, मेरे को यहीं दो। कैसे? हमारे अल्लाह का मुल्ला, खुदा का बंदा क्या कहता है? पैदा किया तो रोटी कपड़ा मकान दो, नहीं तो काय की तुम भगवान हो, फेंक दूंगा। तो ऐसे बुद्धि चलना, उसको थोड़ा सुधार दे। चलो, तुम्हारे बिना कोई उपाय नहीं, क्योंकि बिना शक्ति के, बिना कृपा के, बिना स्नेह के कोई बदले नहीं। शासन से सुधरता नहीं, शासन से और कठोर हो जाएगा। जिस बच्चे को डांट पड़ते है, मार खाता है ना, मार खाते खाते ढीठ हो जाता है, पड्डा हो जाता है, नहीं सुनता है, और प्यार से सारा दुनिया को, विश्व को नहला करके बदल दे सकता है। इससे आगे कोई मंत्र नहीं, औषधि नहीं, सारे मारण उच्चारण वशीकरण बेकार हो जाएगा सब, यदि वो शक्ति भगवती की मिले तो, वो प्यार मिले तो देख, मेरे बेटे को कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि चार तो सर है, खुद अपने को बुद्धिमान समझते हैं, खुद अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को घमंडी अहंकारी, सर ऊंचा कर सीना तान करके चलता है, वो नहीं सुनता किसी की। और जब छप पैदा कराया, राक्षस पैदा कराया, भूत प्रेत दानव मानव, जितने सृष्टि उसने की है, किंतु कर करके थक गया, कुछ नहीं मिला उसको, हाथ आया नहीं, और कर कर 50 साल उम्र भी हो गया, आधा बूढ़ा भी हो गया, यज्ञ भी करा, और एक शादी नहीं दो शादी भी कर ली, और कितने ऋषि महर्षि भी पैदा करा, करके भी सुखी नहीं है। तो चल, राधा रानी कहते मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? ऐसी जगह में जाकर के तुम्हारे बेटे का कौन पालेगा? सौतेली बेटा है तो फिर भी चलो पाल भी ली जाए, अब तुम्हारे पेट से साक्षात प्रकट हुआ, ऐसे बेटे को कौन पालेगा? अजीत से 4 स्वर है, चारों तरफ देखने वाला है, पता नहीं कितनी बुद्धि है उसकी, उसको कौन सुधारेगा? और वेद वेदांत उपनिषद साम ऋग यजुर्वेद अथर्ववेद सब जानता है, सब कहता, ये अभिमान को कौन छुड़ाएगा? अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरापान, दारू पीने से मतवाला होता है, उससे भी अधिक मतवाला। और उनके जो परंपरा सारे सुरा पीते हैं, राक्षस तो पीते पीते हैं, देवता भी पीते हैं। वो कहते हैं सोमरस, ये कहते हैं सुरा रस, तो सभी पीते हैं, और जितने ऋषि महर्षि वो भी कुछ और रस पीते हैं, किंतु चिद रस, आनंद चिन्मय रस वो पान करने वाला कोई नहीं है। तो बोले इसलिए तो तेरे को चलना है। बोला आप रसवैश्य रस जद्याम लब्धानंदी भवती आनंदी भवती, ये रस कोई नहीं पान करता, और ये रस का परिचय किसी को नहीं है। बोले मेरे को तो इसलिए ले चलना है, तू चल, सबको ये रस से परिचित करा, रसवैश्य रसोत्सव होना चाहिए। ऐसे उत्सव करूंगा चल के, रासोत्सव, जिसमें सबको बुला लूंगा और सबको मातोला कर दूंगा, और उन रस के द्वारा ऐसा उत्पन्न करूंगा, दूसरा रस की उनका अभिज्ञान भी नहीं रहेगा और इच्छा भी नहीं रहेगा, और कभी पिएगा नहीं, पियक्कड़ नहीं बनेगा। क्या पिएगा? हरिरस मदिरा मदादि मत्ता, ओ हरिरस पान करके ऐसे मतवाला हो जाएगा, बस गुरुंडित गायंत, क्या एकांतिन जस्य कंचनार्थम जेवै भगवत प्रपन्ना अद्भुतम तच्चरित्रम गायन तो आनंद समुद्र मग्न। ओ रस पान करके गान करके ऐसा आनंद समुद्र मग्न हो जाएगा, भूल जाएगा सबरे। ओ रस को तेरे को बांटना है। क्या? ब्रज का जो चिन्मय अपराकित रस है, ब्रज रस है, भक्ति रस है, प्रेम रस है, ये कोई जड़ चीज नहीं है। अरे जड़ में पड़ करके और सब भूसा कूट कूट करके कुछ तो मिला नहीं। कहते हैं श्रेयस्ति भक्ति मुदस्सति विभो क्लेशंति जे केवल बोध लब्धे तेषामसो क्लेशले वशिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषावघातिनम। भूसा कूटने से क्या मिलेगा? चावल मिलेगा? दिन भर मेहनत करता है, बाल बच्चे बगीचे स्त्री पुत्र और समाज दुनिया की करता है, गाय भैंस
सबके लिए सुबह शाम तक करता है, कर करके थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठ करके फिर करने लग जाता है। क्या रस मिला उसको? आखिरी में रोता पिटता छटपटाता है, यारे दैयारे मैयारे कर करके फिर प्राण छोड़ता है। तो लोग तेरी करके श्राद्ध करके पिंड दे करके विदा देता है। अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम कौन हो हम नहीं जानते। और मत आना घर में भूत बन करके, अरे मेरे घर में आऊंगा नहीं, नहीं आना, नहीं तो कवच करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे, गुरु पुराण पाठ करेंगे, भागवत कराएंगे, गीता कराएंगे, खबरदार इस घर में नहीं आना, ये घर मेरा है। अरे मैंने इतना कष्ट से बनाया और मेरा कोई जगह नहीं, मेरे लिए एक आला भी नहीं, नहीं ये घर में आला भी नहीं रहेगा आपका। तो बोले देखो क्या दुर्वस्था है, इस कारण तुम चलो जा करके जो ये जीवात्माओं को जो अपराकृत रसों का कुछ संचार करो। पहले गुरु बदले, बाप बदले तो बेटा बदलेगा, पहले मेरा बेटा बदल जाए फिर मैं सबको बदल दूं। तो सोचने लगी जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ। क्यों? ये मर्त लोग पहले बतलाया, मृत्यु लोग ये क्या है? मल है, मल के अलावा कुछ नहीं है। आप जो कुछ खाएंगे जो कुछ पिएंगे सब मल होकर निकलेगा। प्रभु जी ने बताया टॉक्सिन निकलता है, आप श्वास ले रहे हैं तो गंदगी निकलेगा, खाएंगे तो गंदा चीज निकलेगा, पहनेंगे तो आज पहना अच्छा कपड़ा कल गंदा हो जाएगा। ये जगत गंदगी से भरा हुआ है। तमस से नहीं, तमस से भी अंधतम, इसमें साफ सुथरा कोई चीज मिलेगा नहीं आपको, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, आप ढूंढते ढूंढते हैरान हो जाएंगे। सब अपने गंदगी से अपना रिश्ता बना के रखा है। किसी को दान मार दो, एक दिन मार दी फिर कल फिर गंदा हो जाएगा। तो इससे बोले मैं मल के अंदर जाऊंगी नहीं, निर्मल चाहिए, अमल चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम प्रेमा पुमार्थ महान, ये भागवत अमल प्रमाण है, इसमें प्रेम है और भागवत को फॉलो करने वाले वो प्रेम रस में डूबे हुए होते हैं। और सब अमल नहीं है, सब मल है। हाँ, भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं कैसे निर्मल बनाया परीक्षित महाराज को। अब देखो क्या होते हैं, श्रीमती आने को तैयार नहीं, फिर बोले ठीक है मैं अपने मंजरियों को अपने सखियों को सबसे पूछूंगी चलेंगे कि नहीं, पर ठीक है मत जाना, मैं अकेला जाऊंगा और जाकर के मैं तेरे लिए तप करूंगा, इतना तप करूंगा तो कैसे रहेगी देखूंगा और छटपटाऊंगा। बोले हैं तप तो करना पड़ेगा, एक दिन दो दिन नहीं, समुद्र के भीतर जाकर 100 साल तप करना पड़ेगा और तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। पास में रहोगे और आ नहीं सकते हो, क्योंकि यदि जबरदस्ती मुझे ले गए ना तो तुमको तपस्वी बनना पड़ेगा। और होंगे तुम्हारे लिए हजारों नहीं लाखों तुम्हारे गृहिणी, तुम्हारे नाती पोते परपोते खरसोते सबरे होंगे, किंतु किसी को सुख नहीं मिलेगा। तपस्या तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जाऊंगी नहीं। तो जबरदस्ती भगवान जीवों के लिए कैसे दयालु हैं, बहुत मुश्किल से बहुत प्रार्थना करने लगे। तब बोला ऐसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी को बोला देख तूने बहुत कुछ किया है, गायत्री का बहुत जप किया है, यज्ञ किया है, आराधना किया है, सब कुछ किया है, किंतु इस गोलोक में तूने सब तीर्थों को प्रकट किया, ब्रजधाम को प्रकट नहीं किया, मेरे धाम तेरे नहीं प्रकट किया। अब तू मेरे धाम को प्रकट कर तब तो मैं आऊंगा। बाप ने जरा दिया सब बेटे को, बेटे ने एक कमरा भी नहीं बनाया बाप के लिए। हाँ कुछ दिन जरा में रहेगा, बेटा क्या करेगा, सुखी कैसे रहेगा यदि बेटे के बाप के लिए एक भी कमरा भी नहीं। शिष्य के लिए गुरुजी ने सब दे दिया, शिष्य ने गुरु के लिए एक खाट भी नहीं रखा। अब यदि एक कमरा भी है, कुछ दिन बाद ऐसे शिष्य आएंगे उस कमरे को भी भाड़े में उठा देंगे और गुरुजी का सब संपत्ति बेच देंगे। गुरुजी का नाम लेकर के नया पल्ली में नया मठ बना, गुरुजी का खाट बना, पालंक बना, गद्दी बना, तकिया बने, सब दुनिया मांग मांग करके ले आए हैं। फिर गुरु को भी बेच खाया
गुरु के तखत को भी बेच खाया सब। बोले गाय का दूध तो पिया ही पिया, हड्डी चमड़े और जो कुछ है कसाई को बेच के वो भी खा गया। ऐसे वो कहते हैं हिंदू। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा को, देख तेरे लिए मैं इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड दिया, 14 लोग, एक भुवन नहीं 14 भुवन दिया। इतना देने के बावजूद भी तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया। होश ठिकाने है, बोल प्रभु क्या करो, क्योंकि इस साल उन्होंने सावित्री से छोड़कर गायत्री से शादी कर ली। पता है कैसे? जो हर बार आते थे पुष्कर राजगीर, आपकी बार यज्ञ पूर्ण हो गया, महीना यज्ञ करते, 1 साल के लिए आया करते पृथ्वी के हिसाब से 365 यज्ञ करते पुष्कर भी। अब नारद जी को बोला जल्दी बुला के लाओ तुम्हारा माँ को, सावित्री को यज्ञ पूर्णाहुति देना है। ऋषि बैठे हैं, शाम हो गया तो ब्रह्मा जी भेज देते नारद जी के, मम्मी जल्दी आओ, अभी आ रही हूँ। अभी एक कपड़ा पहने, लिपस्टिक लगाए, तिलक लगाए, बिंदी लगाए, इधर करे उधर करे। औरतों का जैसा नियम है, नामी औरत है तो क्या करे, इधर करते उधर करते, देर हो रहा है और इसी लोग बैठे हैं, सूर्यास्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी बोली आएगी नहीं, तुम जल्दी जाओ, जल्दी एक शादी करके कोई किसी को लाओ, बुला करो। ब्रह्मा जी बूढ़े 50 साल हो गया, जा रहे हैं, देखते ग्वाला की लड़की ग्वालिन, अभी कुंवारी लड़की वो गोबर को लेके गाय के और फेंकने जा रही है, कालकांडा देगी। तो बोले इधर, उसके कपड़े गंदे मंदे हैं, बोले इधर, बोले क्यों, तुझसे मुझसे शादी करना है। ब्रह्मा जी बोले शादी करना है, ये बड़ा मुश्किल है, छोटी सी लड़की ग्वालिन, तो क्या करे, जबरदस्ती उठा करके ब्रह्मा जी ले आए और उसको शादी करके बाएं तरफ बैठा करके गंधर्व माला बदल करके उससे पूर्णाहुति देते ही उसका नामकरण कर दिया गायत्री। अब सावित्री आई तो दिखा इनके बाएं तरफ में तो इनकी दूसरा पत्नी है, बिगड़ गई, रूट करके पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या करने बैठ गई और इधर गायत्री को लेकर यज्ञ किया। अब उसमें 2 भाग हो गया, सावित्री के पक्ष में गया स्मार्त ब्राह्मण, वो सावित्री उपासना करते हैं और गायत्री को उपासना करते हैं वैष्णव भक्त। ग्वालिन गोपी के अनुगत्य उपासना करते हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने गोपी से मिला, ग्वालिन से मिला, कृष्ण गाय को प्यार करते हैं, गोप को प्यार करते हैं, गोपी को प्यार करते हैं, गोकुल को प्यार करते हैं, इसलिए उसका नाम गोपाल है। अब वो गोकुल में आने वाले हैं। ब्रह्मा जी पहले बेटे ने शादी किया ग्वालिन से, ब्राह्मण होकर के भी ग्वालिन से शादी की। बड़ा खुशी, ब्रह्मा खुश हो गया, ब्राह्मण से शादी करके बड़े दुखी थे। क्यों? डांटती डपटती और नियम कानून इतने हैं कि ठीक नहीं। कोई हाथ लग गया, हाथ धो, आसमान करो, कैसे आ गए अंदर, कपड़ा नहीं बदला, बाहर से आया, किसी से मिले आया, दिन रात छुआ छुटकी भी पहनी उसको, और ग्वालिन को कोई बात नहीं, एक कपड़े में 4 दिन भी रह जाए कोई बात नहीं, और जंगल में घूमे तो कोई बात नहीं, और रोटी भी बना लिया, चटपट खा लिया हाथ में लेकर के, झूठे मूठे कोई मतलब नहीं। और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी को बना दिया और ब्रह्मा का दिल थोड़ा बदल गया। बोले अच्छा, हमारे बाप परमपिता परमेश्वर के लिए मैंने कुछ धाम नहीं बनाया। ग्वालिन के शादी के बाद में उन्होंने बोला ठीक है, तेरे खुशी के लिए मैं अपने परमपिता परमेश्वर के लिए एक गोकुल बनाऊंगा। अब कैसे बनाऊं? इससे जो लोग गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ेंगे तो देखेंगे, गोपाल तापनी में उनको गोपाल मंत्र मिला। गायत्री ने गायत्री के साथ रहने के बाद जब गोपाल मंत्र मिला, गोपाल की उपासना करने लगे। करते 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 पूरा गोपाल की दिव्य लीलाएं देखी, कहाँ बरसाना है, कहाँ नंदगांव है, कहाँ गोकुल है, किधर कर्मवन है, किधर नंदगांव है, सब तीर्थों उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने बैठ करके और ब्रह्म स्तुति की, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। आदि पुरुष गोविंद की उपासना की। उस उपासना के बाद उनकी बुद्धि सुधरी, ऐसा बुद्धि सुधरे, ऐसा सुंदर उनका अंदर में ज्ञान आया, दिव्य ज्ञान
है उस गोकुल भावन और वृंदावन का दिव्य दर्शन मिला। अब जब मिला बोला अच्छा ये धाम तो मैंने बनाया, स्थान तो मैंने बनाया, किंतु अब मुझे एक बात करना है, या मैं जब दर्शन करने जाऊंगा मेरे लिए तो कोई स्थान नहीं रहा, कभी मैं सेवा करने जाऊंगा महालक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी जो भगवान जिनकी आराधना करते हैं उस देवी की दर्शन करने जाऊंगा कैसे? इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सर के ऊपर में, 4 सर के ऊपर में 4 पहाड़ी बना ली। बोले मैं यहाँ बैठ कर के सदा सर्वदा भगवान की ध्यान उपासना आराधना सब मैं करूंगा और कर करके मैं उनकी कृपा लाभ करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ सद्बुद्धि आई। इससे वर प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बरसाना अर्थात जहाँ वर सानु प्रदेश में नीचे सब समय प्रवाहित होगा, वर सब समय आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने 4 सर में 4 गढ़ बनाया, 4 धाम बनाया। पहले तो पृथ्वी में 4 धाम बनाया था, अब वहां उन्होंने 4 धाम बनाया। क्या बनाया? हाँ, भानगढ़, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, 4 धाम बना दिए। उसके बीच में सांकरी खोर बनवाया, उसके बीच में गौहर वन बनवाया और उसके बीच में मोहरकोटी बनवाया और समस्त उपवन उपवन बनवाया। लता, हिरण, मोर, बंदर सब प्रकट किया। एक से एक देवताओं को उन्होंने अधिकार दिया, जाओ जाकर इस सुंदर वृंदावन तपोवन प्रकट किया। जब कृष्ण ने देखा, देख मेरे बेटे ने तेरे लिए क्या सजाया, देख ले। राधा रानी देखिए बड़ी खुश हो गई, वाह क्या सुंदर सुहावना है, एकदम अभिन्न वृंदावन। यदि आप जाएंगे केदार बद्री में, आदि केदार आदि बद्री में, गंगोत्री जमुनोत्री, हर की पौड़ी, ऋषिकेश, हरिद्वार, वो जो वृंदावन में है क्या स्थान है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो क्या सुंदर स्थान, दिव्य दर्शन है। तब राधा रानी को एक झांक दिखा दिया, राधा रानी खुश हो गई, बोले ठीक है सब कुछ है, मेरे सुख तो नहीं है। अच्छा मैं सुख से पूछती हूँ, मेरा तोता उससे मैं पूछती हूँ, वो जानते हैं उसका दिव्य दर्शन है, भूत भविष्य सब जानते हैं। तो कहते हैं जब तो सुखदेव से पूछा, सुखदेव कहते ये वृंदावन छाया है, असल नहीं है, तुम्हें एक छाया का दर्शन करा दिया, ये असल नित्य नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, फिर ये चला जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा, ये चिरकाल रहेगा नहीं। तुमने ये जो देखा है ये केवल मात्र तुम्हें लुभाने के लिए। अब कृष्ण बार बार कहते हैं वही राधे, ब्रजदेवी के, ललिते, नंद सुनो, मेरा सुनो, चलो एक बार तो भ्रमण करके आए, मृत्यु लोक को पवित्र करके आओ। जैसे गुरु वैष्णव का हम लोग बुलाते हैं, गुरु महाराज चलिए ना, एक बार चलिए। मैं बार बार बोलता था यहाँ चलो, तो बोले जाऊंगा जाऊंगा। तो कभी आए तो कितना खुश, अब आकर के नित्य काल रहे तो क्या खुशी। तो श्रीमती राधारानी को लाने के लिए कृष्ण ने बहुत व्यवस्था की। इसके बाद में शिव ठाकुर स्वयं कैलाश में बैठ करके देवी के साथ आराधना में बैठे हैं। उस समय देवी ने पूछा, बहुत दिन हो गया समाधिस्थ हो गया, आप हमसे भी नहीं बोलते, क्या आराधना कर रहे हैं? तो बोले देख मैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करता हूँ, ये करने से राधा रानी ये कृपा कटाक्ष होगा हमारे ऊपर, और कृष्ण कृपा कटाक्ष होगा तो हमारा जगत में कष्ट नहीं। मैं संहार करने बड़ा दुखी हो जाता हूँ, सारा दिन संहार कार्य करता हूँ, किसी का उपकार नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मा, शिव और देवता लोग सब लोग बैठ करके आराधना करने लग गए। इससे शिव जी ने बोला, कल जो हम लोगों ने सुना आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम,
तस्मात् परतरम देवी तो दिया नाम समर्चन, तो दियो का समर्चन करना है। क्या समर्चन करो? सम्यक अर्चनम, जिस अर्चन के द्वारा आप प्रसन्न हो जाए, जिसके द्वारा उनको मैं रिझा सकूं। तो देवी की आराधना करने के लिए भगवती राधा रानी की बैठ गए। इधर भोलेनाथ, उधर ब्रह्मा जी, उधर कृष्ण, सब देवताओं को आदेश दे दिया। तब ये वन उपवन और बंदर, भालू, हिरण, मृग, शाखा मृग, विभिन्न प्रकार सुंदर कोयल और पपीहे सब छा गया वृंदावन। सुंदर हरे भरे रूप में पूर्णमासी भगवती को भेज दिया, जोगमाया को, वृंदा को भेज दिया, जाओ। और सुंदर कुंड, मानसरोवर, प्रेम सरोवर, चंद्र सरोवर, और कुसुम सरोवर, ये सब सरोवर, चार देव, हरिदेव, गोविंद देव, बलदेव, केशव देव, मंदिर बनवा दिया। सब कुछ अनुकूल बनवाया। बनवाकर बोलते राधे अब तो चलो। राधा ने सोचती है जाऊं नहीं जाऊं, ना जाऊं नहीं जाऊं। क्यों? ये जगत बड़ा स्वार्थपर है। इस जगत में कहीं भी किसी के लिए हृदय में सुंदरता नहीं है, मलिनता है। सब कुछ है, दुखी रहेगा, हंसेगा नहीं। हंसते हुए या तो पागल को देखेंगे, या तो कोई इक्के दुक्के प्रसन्नता से, खुशी से हंसते हैं। यहाँ प्रसन्नता नहीं है। सब कुछ दिया भगवान ने, जवानी भी दी, धन दौलत भी दी, अर्थ सामर्थ्य दी, फिर भी प्रसन्नता नहीं। क्यों? और सबके लिए जगह बनाया, वो परमात्मा के लिए जगह नहीं बनाया। परमात्मा बैठे हैं, उनको दुखी करके रखा है। सबसे बात करेगा, सबके साथ मित्रता करेगा, वो परमात्मा नजदीक रहने पर उनसे प्रेम नहीं करता, इससे प्रसन्न कैसे होगा? इससे बात कहते हैं महेंद्र बिंद वंदिते तिलोको शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। और सदा प्रसन्न रहने वाली है, सबको प्रसन्न करने वाली है। ये विश्वान महाराज की जो लाडली है, लाली है, इनके प्रति यदि कोई शरणागत नहीं है, इनके कृपा नहीं मांगते हैं, वो प्रसन्न कैसे होगा? जगत को प्रसन्न कैसे करेगा? उदार अनुदार चित्त। अब राधा रानी कहती है ऐसे मलिन अंधकार, इस माया मर्त मल युक्त जगत में जाकर मैं क्या करूंगी? किंतु कृष्ण मानते नहीं है। परब्रह्म परात्पर परमेश्वर अपने संतानों के लिए बड़े चिंता करते हैं। इससे भाई घर बनाया तो वहां ऐसे महात्मा भगवत प्रेमी उनको ले जाओ, तुम्हारे घर सुन दो। आश्रम बनाया तो संतों का स्थान नहीं है, ऐसे राधा रानी के स्थान नहीं है और उनकी महिमा नहीं है, उनकी सेवा पूजा नहीं होता है, तो वो स्थान नहीं है, वो अंधकार जम का घर है, संसान है। इससे जिनके हृदय में वो राधे राधे नाम उच्चारण नहीं करता है, जो सुगुट करके राधा रानी के वंदना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करता है, तो उनका जीवन कैसा है? ब्रज में जाएंगे ना, अभी भी हमारे रमेश बाबा है तो क्या करते पता है? सुबह कीर्तन करेंगे और खुद नाचेंगे, शाम को हरिकथा बोलेंगे, कीर्तन करके सबके साथ नाचेंगे, सबको नचाएंगे। क्या? केवल राधे राधे मुनिंद्र बिंद वंदिते तिलोक शोकहारिणी। और कोई कीर्तन नहीं राधा रानी के बिना। जाके देखो 25,000 गाय और कितने साधु महात्मा एक 84 यात्रा उठाएंगे, कितने लाखों करोड़ और ऐसे उनके पीछे चलते हैं और रोटी का टुकड़ा मांगना नहीं पड़ता, वो कहीं से आकर उनको वो भी पेट भर देते हैं, पैसा भी उनको चाहिए नहीं। तो कैसे हो रहा है? राधा रानी कैसे करती है? एक राधे राधे नाम में यदि अभी भी देख लो, और ऐसे राधा रानी के लिए यदि कोई आविर्भूत करा सके अपने हृदय में, तो उनका क्या बाकी रहेगा? इससे कृष्ण चाहते हैं हम राधा रानी को ले आए, जगत में आराधना कराएं, उनकी उपासना सब लोग करें। चैतन्य महाप्रभु इससे जगत में संन्यास लेकर के केवल एक ही बात सिखाया कि हरे नाम एव केवलम कलोर नास्ते व नास्ते व गतिर्न्यथा। कृष्ण कृष्ण मत बोलो, हरे हरे बोलो, हरे नाम, हरि का नाम नहीं, हरे का नाम बोलो।
हरि को प्रसन्न करने वाला संबोधन में हरे, हरे का नाम करो, राधा रानी का नाम करो, केवल राधा रानी का, केवल राधा रानी का, राधे राधे बोलो और कुछ नहीं। किंतु उन्होंने चेष्टा किया था पहले गोपी गोपी बोलना, सब लोग बिगड़ गए, क्या बोल रहा है। इसलिए गोपन करके शास्त्र के आधार में हरे नाम बोल दिया, राधा नाम राधा नाम राधा नाम के बोलो और कोई नाम नहीं उच्चारण करो। हृदय को राधा रानी के चरणों में दे दो। राधा रानी कैसे नहीं आएंगे? तब ब्रह्मा जी को, शिव जी को जब ये आदेश दिया भगवान ने, तब वो लोग ये कीर्तन शुरू कर दिया, मुनीन्द्र बिंद वंदिती। जहाँ ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पाठ होता है वहाँ राधा रानी रह नहीं सकता, राधा रानी आविर्भूत हो जाती है। वृषभानु महाराज इस जगत में सूर्य देवता साक्षात है, उन्होंने बहुत आराधना की। ब्रह्मा जी ने उनको बीज मंत्र दिया, देख तू भी कीर्तन करना। नंद महाराज से बड़ा प्रेम था, बोले आपके घर में परब्रह्म साक्षात आने वाले हैं और मैं भी भगवती की आराधना करता हूँ, भगवती आएंगे और हमारे बस में रहेंगे, हम भी उनको अपना बना लेंगे। ये परम सौभाग्य। हम लोग ऐसे ब्रज में जाकर के यदि राधे राधे नहीं सीखते हैं, राधा नाम कीर्तन नहीं करते हैं और राधा रानी के चरणाश्रय नहीं करते हैं, तो राधाष्टमी जन्मोत्सव केवल पूड़ी पकवान, हलवा, लाडू और बालूशाही, मालपुए खाने से नहीं काम चलेगा। और याद रखना पड़ेगा मैं किसका हूँ। नहीं तो ब्रह्मा जी ने सारे सृष्टि करने के बाद में ब्रह्मा जी ने सब प्रकार की उपासना की पद्धति बताई और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने व्यास जी से लेकर के सब सनकादि सुत गोस्वामियों ने, मैत्रेय विदुर जी ने सबरे बात बतलाए। यदि राधा नाम आधार और परम धन है, यदि वो आधार और परम धन नहीं है, आजकल जैसे गवर्नमेंट आधार कार्ड बना रहा है, पता है ये नहीं होगा तो तुम देश का नागरिक नहीं हो। तो हमारा आधार कार्ड है राधे राधे जप करना। यदि यह आधार नहीं है, राधा नाम परम सुखदायी, नहीं तो और नाम सुखदायी नहीं है। भूल भुलाना है, बच्चों को रुला देना, दिखलाना है, टॉफी देना है, कुछ नहीं है। राम राम करते रहो, झुक जाएगा। बोले राम राम जब तो झुक गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का जोगी, कर का मन का फेर, कुछ नहीं होना है। बाबा जी बनने से भी नहीं कुछ होगा। जब तक राधा रानी के चरणाश्रय नहीं करेगा कोई, तब तक वो परमात्मा परमेश्वर ठुकराते रहेंगे। उनके पास सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य सब कुछ है, अर्थ परमार्थ जो कुछ है राधा रानी के चरणों में है। ऐसे राधा रानी का चरणाश्रय किसने किया तो सब देवी उमा रमा सत्या सुचि चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सब यामनाया मानी, केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, राधा अनादर करय अभिमानी। राधा नाम आधार परम सुखदायी। देखो इस राधा रानी की चरणाश्रय जिसने नहीं की, तो अब सब देवताओं ने भगवान के आदेश और निर्देश अनुज्ञा के कारण सब तक उपासना शुरू कर दी। ऐसे उपासना शुरू कर दी राधा रानी रह न सकी, उनको आना पड़ा। कहाँ है? गोकुलाख्य महत्पदम, उस गोकुल में कमल के ऊपर है। वृषभानु महाराज ब्राह्मण मुहूर्त में रोज जमुना जी जाते, देख रहे कमल के ऊपर राधा रानी लेटी हुई है। क्या सुंदरी है, कैसे देख करके आंख उनके उलझ गए। तैरता हुए जाकर के कमल समेत उठा करके ले आए हैं और प्रार्थना करने लगे। हमारे हृदय कमल में और आराधना के स्थान किसी के लिए नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस आश्रय को ले लेंगे ना, तो सर्वशक्तिमयी महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, सर्वकांता शिरोमणि है, ये कृष्ण की अत्यंत वल्लभा। कृष्ण विष्णु सर्वत्र है, किंतु उनके हृदय में वो नहीं है। उनके हृदय में श्रीमती राधा रानी का स्थान है। इसलिए हम लोग अभी तो गुरु पूजा करेंगे, फिर हम लोग काल सुनेंगे। हम लोग राधा रानी की महिमा सुनेंगे तो उनमें निष्ठा होगा, तो राधा निष्ठा, फिर जीवन में कभी हमारा टच से मस्त जन्म जन्मांतर सुधर गया और कहीं जन्म लेना नहीं पड़ेगा और न कुछ जाना पड़ेगा।
कुछ आराधना उपासना करने की जरूरत नहीं, वो चरण में आश्रय दे दे, फिर बाकी क्या रहा। इसलिए कल सुनेंगे अभी जय जय श्री राधे।